गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ। इसका मैथ क्लास 8 इसका पहले चैप्टर दे रहा है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। यानी पहला इकाई फर्क दे रखा है, इकाई एक दिया है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो हम देखते हैं पहले परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान 0 नहीं हो सकता। जैसे 5/9, 4/7, 15, 0 आदि। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती है। इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट का 3, रूट का 7 आदि। इसे और कई सारे। और इसमें एक नोट पॉइंट लिखेंगे, जो संख्या रूट से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाती है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं क्या, अंडर रूट का 3 ये पूर्णतः बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 3 का और फैक्टर हम नहीं कर सकते, ये एक अपरिमेय हो जाएगी। अगर हमें दे देता है रूट का 4, इसका मान क्या हो जाता है 2, यानी ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, पूरी तरह मुक्त हो गया, यानी ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी परिमेय। ये परिमेय में आएगा। और जो रूट से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाते उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे √2, अंडर रूट का 7 आदि, ऐसे जो भी संख्या होंगी उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। अभ्यास 1 का ए दे रखा है। पहला क्वेश्चन सरल कीजिए। हम इसको रख करते हैं,
क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन, सरल कीजिए। एक ए अभ्यास एक ये है, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है, पहले का पहला दे रखा है 3/4 प्लस m ब्रैकेट माइनस एक, सॉरी, पहला क्वेश्चन दे रखा है 4/5 प्लस m ब्रैकेट माइनस को 2/5 यानी कि 4/5 प्लस कोष्ठक में माइनस का 2/5। इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं, देखेंगे सॉल्यूशन। 4/5 हो जाएगा ये, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2/5। आप लोग पिछली क्लास यानी क्लास 7 में पढ़े थे, प्लस माइनस का गुणा यानी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, प्लस प्लस का गुणा प्लस तथा माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, यानी सेम समान चिन्हों का गुणा प्लस तथा विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होता है। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब जैसे दे रहा माइनस 2/5 बोले या माइनस 2/5 या 2/-5, इन तीनों का मान मतलब एक ही होता है, यानी चाहे माइनस न्यूमरेटर यानी अंश में लगा दे, चाहे बिल्कुल बीच में, या फिर डिनोमिनेटर यानी हर में लगाए, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इसे हम लोग पिछली क्लास में यानी क्लास 7 में पढ़े थे। अब आगे चलते हैं, 5 और 5 कैलसियम निकालते हैं। आप लोग एलसीएम निकाल सकते हो, तो 5 और 5 कैलसियम आएगा 5। इस 5 का डिवाइड इसमें देंगे, यानी 5 के टेबल पढ़ेंगे 5 ज्यादा ना हो। 5 1 जा 5 कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 1 4 जा 4। आगे देखते हैं किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस लिख देंगे। अब 5 का टेबल पढ़ते हैं 5 में, 5 1 जा 5 1 बार, 1 2 जा 2, ये आ जाएगा 4 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा 2/5। ये हमारा आंसर, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब पहले का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसको हटा देते हैं। पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा -4/-5 प्लस 2/-5। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा है क्वेश्चन, -4/-5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, हमने अभी आपको बताया था, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2/5। ऊपर माइनस नीचे दोनों कर जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, इन दोनों का एलसीएम आएगा 5। 5 1 जा 1 बार, 1 4 जा 4, माइनस का 5 1 जा 5 1 बार, 1 2 जा 2, तो क्या आ जाएगा 4 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा 2/5। ये हमारा आंसर। हम क्वेश्चन में कुछ कट नहीं करेंगे, जो लिखेंगे अपने अगले स्टेप में करके, तब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे। ये हमारा पहले नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्या दे रखा है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो हम लोग देखते हैं पहले संख्या रेखा क्या होता है, इसे हटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है क्या, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो हम लोग देखते हैं पहले संख्या रेखा यानी नंबर लाइन होती क्या है। संख्या रेखा एक पूर्णांकों का समूह होते हैं, इसके बीच में 0, इसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। राइट साइड धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके लेफ्ट साइड
-1 -2 -3 -4 -5 और इनके बीच डिफरेंस हर जगह सेम होता है। और यदि हम नंबर लाइन पे अपने से राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ जाएंगे उसका मान बढ़ता जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ जाएंगे उसका मान घट जाएगा यानी कि माइनस ऋणात्मक कम होगा। सपोज दैट हम हैं जहां पे 3 पे, हमें जाना कहाँ है 2 स्टेप राइट साइड 1 2, हम कहां पहुंचे 5 पे, यानी कितना राइट साइड का 2 हमारा बढ़ा। बट ये लेफ्ट साइड अगर जाएंगे कितना है सपोज दैट एक लेफ्ट साइड कितना कहां पहुंचे 2 पे, इन लेफ्ट साइड से हमारा मान क्या हुआ कम, कितना कम हुआ 1। यानी कहने का मतलब ये था अगर हम नंबर लाइन पे अपने से दाहिनी तरफ जाएंगे उसका मान बढ़ेगा और बाईं तरफ जाएंगे तो उसका मान कम होगा। एक चीज और देखते हैं, संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए उनका डिनोमिनेटर यानी उनका हर आपस में इक्वल होना चाहिए। सपोज दैट 1/4 ले लिया जाए, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, इधर -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, यानी कि इनका हर यानी इनका डिनोमिनेटर आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी हम उनको नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शा सकेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या दे रखा है 3/4 प्लस -3/2, क्या दे रखा है क्वेश्चन 3/4 प्लस -3/2। हम लोग सॉल्व करते हैं, किसने बोला है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले 3/4 आया प्लस माइनस मल्टीप्लाई -3/2। अभी हम आपको होता है संख्या रेखा पर किसी भी नंबर को दर्शाने के लिए उनका डिनोमिनेटर यानी कि उनका हर इक्वल बराबर होना चाहिए। तो ये इक्वल नहीं है, हम इन्हें बराबर समान करेंगे। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका डिनोमिनेटर 2, तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 3/4 है -3/2, इस 2 को 4 बनाने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि हम डिनोमिनेटर यानी कि हर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसके न्यूमरेटर यानी कि अंश में भी उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है 3/4 -3 2 6/2 2 4। अब इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इन्हें संख्या रेखा के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ बीच में होता है 0, दाहिनी तरफ यानी राइट साइड पॉजिटिव नंबर 1/4, जो डिनोमिनेटर होगा उसको अपन लिख के 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 और इधर -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4। हम शुरू में सबसे पहले कहां पे होते हैं 0 पे, शुरुआत में कहां पे होते हैं 0 पे। अब यहां पे दे रखा है 3/4, जिसके सामने इसके सामने कोई भी चिन्ह यानी कोई भी साइन नहीं है, जिसके सामने कोई भी चिन्ह यानी कोई भी साइन नहीं होता उसके सामने ऑलवेज यानी हमेशा क्या होता है प्लस का साइन, तो यहाँ आगे प्लस नहीं लिखा जाता। अब ये प्लस का 3/4 हमें ये बोल रहा है कि हमें प्लस में कितना स्टेप जाना है, कितना 3, हम प्लस इधर यानी दाहिने तरफ कितना जाना 3 है, यहाँ पे थे 3 जाना 1 2 3, हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ से चले जाओ ये यहाँ पहुंच गए। जिस तरफ जाएंगे हम उस तरफ एरो लगा देते हैं। अब आगे दे रखा है -6/4, -6/4 हमें सिर्फ और सिर्फ यही स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से। क्या दे रखा है -6/4। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पहुंचे, यहाँ से लाएंगे सीधा और इसको उठा के लाएंगे यहाँ पे मिला देंगे ये, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हम इसको इस तरह ना करके कुछ इस तरह करेंगे
माइनस का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना काम है कि ये हमें माइनस ये इंडिकेट कर रहा है, यानी ये दर्शा रहा है कि हमें जहां पे है इस टाइम उससे लेफ्ट साइड जाना है। माइनस यानी लेफ्ट साइड जाना है, माइनस सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है माइनस की तरफ जाना, माइनस की तरफ यानी कि बाएं तरफ, अपने से लेफ्ट साइड। अभी हम आपको बताए थे तो कितना जाना है 6 डिजिट, हम यहाँ पे हैं कितने जाएंगे 6 डिजिट 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे थे 1 2 3, जीरो पे भी काउंट करेंगे 4 5 एंड 6, हम पहुंच गए कहाँ यहाँ पे, यहाँ से चले ये और ये पहुंच गए, जिस तरफ जाएंगे उस तरफ एरो लगा देंगे। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट, बट हमारा आंसर यानी ओवर हम कहाँ पहुंचे, हम यहाँ पे थे जीरो पे और ये चले और यहाँ पहुंच गए। अब ओवरऑल कितना पहुंचे, जीरो से -3/4, कितना है -3/4, ये हमारा हो गया आंसर। टोटल लास्ट टाइम देखेंगे हम टोटल कितना, पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे है, हम टोटल क्या किए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 0 से -3/4, हमारा आंसर क्या आया -3/4। हमें सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान देना है, ये स्टेप कि माइनस और सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमें अपने से लेफ्ट साइड जाना है। यहाँ पे माइनस और प्लस सिर्फ यही काम होता है। जो कुछ बच्चे इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो उनका आंसर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम इसको हटाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना। अब हम दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है माइनस का -3/4 प्लस 5/6। लोग इसके क्या सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। -3/4 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई -5/6, इस माइनस से माइनस कैंसिल तो हो क्या जाएगा 3/4 -5/6। अब हमें इसे संख्या रेखा पे सॉल्व करना, संख्या रेखा के साथ सॉल्व करना है। तो हम आपको बताए थे संख्या रेखा इन नंबर लाइन को सॉल्व करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर इनके हलों को आपस में बराबर करना होगा। तो कैसे बराबर, हाँ अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से, तो ये आपस में क्या इक्वल हो जाएंगे। तो हम वही करते हैं 3/4 इसमें मल्टीप्लाई 3 से करना है। जब डिनोमिनेटर यानी हर में किए इसके न्यूमरेटर यानी अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 से ही -5/6, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 3 3 जा 9/का 4 3 जा 12 -5 2 जा 10/का 6 2 जा 12। ये आप इसके दोनों डिनोमिनेटर यानी कि दोनों हाथ आपस में बराबर हो गए। अब हम इसे नंबर लाइन सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज 9/12 है, इसे हम ऊपर वाले क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये आप लोग ध्यान देना, इसे हिंदी में बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। अगर हम कहीं बोल देते हैं न्यूमरेटर आप लोग समझ जाएंगे कि वो अंश से तात्पर्य है। अब हम इसे नंबर लाइन सॉल्व करते हैं संख्या रेखा से। हम संख्या रेखा देते हैं, यहाँ पे कुछ बनाते हैं, ये हम बीच में है कहते हैं कहाँ 0 पे ये प्लस इससे पहले नीचे 12 अपान में करके दर्शाएंगे 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12। अब इधर -1/12 -2/12 -3/12 -4/12 -5/12 -6/12 -7/12। अब हम शुरू में कहाँ पे होते हैं 0 यानी शून्य पे। अब हमें जाना कहाँ है प्लस की तरफ, कितना स्टेप 9, हम प्लस
की तरफ जाएंगे राइट साइड प्लस यानी जहां पे होते हैं उसके राइट साइड, हम जहां पे होते हैं उसके राइट साइड प्लस होता है। यहाँ पे है, यहाँ कितने हैं 9 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हम यहाँ पहुंचते हैं, यानी यहाँ जो चले कुछ ऐसे और ये पहुंचते हैं यहाँ पे। जिस तरफ जाएंगे उस तरफ एरो लगा देते हैं, यानी इधर किस तरफ गए। अब हम यहाँ पहुंच गए, अब हमें किधर जाना है माइनस का टेलर पॉइंट पर। फिर वही गलती मत करना कि माइनस का टेलर पॉइंट पर मिला के मिला दो, यानी माइनस से हमें ये इंडिकेट कर रहा है हम इस टाइम जहाँ पे उसके लेफ्ट साइड यानी कि उसके हमें बाईं तरफ जाना है, हमें उसके बाईं तरफ, यानी हम माइनस तरफ कितना जाएंगे 10, यहाँ से 10 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हम यहाँ पहुंच गए। हम यहाँ से चले और ये पहुंच गए कुछ इस तरीके से। अब हम देखते हैं हम टोटल कितना गए, पहले यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ घूम के यहाँ टोटल कितना चले, ये यहाँ से लेके ऐसा आया कुछ और ऐसा ये, यानी कितना पहुंचे माइनस का 1/12 आंसर हमारा हो गया। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, हर का लाता लेकर सरल कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हर का लाता लेकर सरल कीजिए। इसका क्वेश्चन में फर्क दे रखा है क्या 5.12 प्लस माइनस 7/16, 5.12 प्लस माइनस 7/16 सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5.12 प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 7/16। अब क्या करेंगे हम इसके हर यानी इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम यानी कि लासा लेंगे। इसका 12 और 16 का एलसीएम यानी लासा आप लोग निकाल लेंगे, क्या आएगा 48। आप लोग या एक बार निकाल के सिखा देते हैं 12 और 16 का। सब पहले हम 2 से शुरू करते हैं, सबसे छोटे नंबर 2 से, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 8 बार जाएगा, फिर 2 से होगा 2 3 जा 2 4 जा 2 से 2 का टेबल स्क्रीन नहीं होगा, 4 में 2 जा 4, 2 से 3 2 1 3 से क्या 1 1। देखते हैं इसका एलसीएम लासा क्या हुआ 2 कितनी बार 4 बार मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई का 3 हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 एक सेकेंड ठीक 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 3 जा 48 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दिया 48 2 2 जा 4 2 8 2 जा 12 2 जा फिर 8 2 16 3 जा 48। अब इस 12 यानी इस 12 का पहाड़ा 48 से ज्यादा ना हो, 12 4 जा 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 यानी 4 के पूरा 5 में कर देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, माइनस में माइनस कर देंगे, 16 3 48 यानी 3 बार, तो 3 का पूरा 7 में 3 से 21। जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ आएगा माइनस का 1 का 48, ये हमारा आंसर। अब हम तीसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, -3/-11 -3/-11 प्लस -4/33 -3/-11 प्लस -4/33। लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्व करते हैं -3/-11 प्लस माइनस मल्टीप्लाई -4/33। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/11 -4/33
11 और 33 का एलसीएम 33, 11 3 जा 3 बार, 3 3 जा 9 माइनस 33 1 जा 33, 1 4 जा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 5 5 का 33 आंसर। एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं इसका। 11 और 11 और कैसे क्लास आता है 11 की 3 बार, 3 3 का 9 माइनस माइनस कर देंगे, 33 एक कम 33 एक बार, 1 2 के 4 9 4 जगह 15 33 हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसे हम हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस का -11 बाई 9 लिखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा 2 प्लस माइनस का -11 बाई 9। इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, हर कुछ नहीं, इसका हर क्या लिख देंगे 1। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ 2 इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लिख देंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा 11 अपान का 9। आगे 9 और 1 और 9 का एलसीएम यानी लाफा 1 और 9 का लाफा 9 होगा। 1 1 9 है 9 बार 9 2 18 1 9 आई 9 बार 1 का भाग जाएगा 9 बार और 9 2 18 हो जाएगा माइनस 9 1 कम 9 1 जा 9 1 कम 1 बार 1 गुणे 11 11 बार यहाँ आएगा 7 बचे का 9 आंसर। अब हम चौथे का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? -3 प्लस -3 प्लस -2 बाई 3 -2 बाई -3 -3 प्लस -2 बाई 3 हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? -3 इसके नीचे कुछ है एलसीएम होगा प्लस -2 बाई -3 बाई नोट कर लेते हैं। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल होगा। हम क्वेश्चन में नहीं कैंसिल करेंगे, हम एक स्टेप लिख के उसके बाद जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे। अब देखते हैं क्या आया -3 बाई 1 तो यहाँ प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा प्लस 2 बाई 3। अब इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा 1 3 जा 3 बार 3 3 जा 9 माइनस 9 प्लस प्लस 3 1 जा 1 बार 1 2 जा 2 यहाँ आ जाएगा -7 अपान का 3 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार ये अभ्यास 1 का ए पूरी तरह समाप्त। अब हम अगली क्लास में अगले वीडियो में और अभ्यास 1 का भी पढ़ेंगे। अभ्यास 1 बी आप लोग ये अभ्यास 1 के पूरी तरह अच्छे से नोट कर लेना और इसके प्रैक्टिस करना।